चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स ने जो है वो गेन कर लिया और मैंने कहा था आपको कि 68,500 के लेवल तक ये छू जाएगा और वही हुआ। हमारी प्रिडिक्शन ठीक हो गई। अब वो भले ही चाहे कैसे ही हो, तो अगर मैं इसको 1 ईयर चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था, या 6 महीने के चार्ट की बात करूँ तो ये वाला एक हाई था। उसके बाद अगला हाई जो था 67,800 का था और मैंने कहा था इसको भी ब्रेक कर देगा और अब देखिए 68,800 के आसपास लेवल तक ये पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल टाइम का हाई बना दिया है इसने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है इसकी जो बड़ी वजह थी वो थी इलेक्शन का जीतना। तो ये जो है एक इवेंट बेस्ड जो है गेन है, ये नॉर्मल गेन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से कल के या परसों के दिन में करेक्शन भी खुद कर सकता है। अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी है, नोमुरा ने बढ़ा दिया फाइनेंशियल 24 का जीडीपी ग्रोथ और यहाँ पर आपको 5.9 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया। देखिए तो दल बदलू हैं, कभी क्या बोल देते कभी क्या बोल देते। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि 6.5+ की तो हमेशा चलती रहेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हमें 7+ की मिल जाती तो हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा। ये एक चीज़ देखेंगे कि निवेशकों के लिए खुशखबरी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है और बढ़िया मजबूत होती है देखने को मिल जाती है और थर्ड क्वार्टर के अंदर में और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है और भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। और यहाँ पर मजबूती की वृद्धि अगर आप देखें 7.6% देखी गई, जबकि पिछली तिमाही में 7.8% थी। दूसरी तिमाही में जीडीपी के मजबूत आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर भारत के अंदर में फॉरेन रिजर्व भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। घरेलू उत्पाद में वृद्धि लगभग 7%, 60% का योगदान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसको साइड में रखते हुए यहाँ पर LIC में फाइनली जो है आपको ऊपर का एक लेवल देखने को मिला। तो 6 महीने इससे पहले अगर हम ये देखें तो 678 पर जो है यहाँ पर इसने हाईएस्ट मारा था। और अगर मैं ऑल टाइम हाई चार्ट की बात करूँ तो ये शुरू के अंदर में जब आया था ना तब था ये 740 का, और लोगों ने अगर यहाँ पर इसको IPO के अंदर भी लिया था तो मैंने कहा था आपको 700 ये वापस चला जाएगा एक बार नीचे गिरने के बाद में। तो जब ये नीचे गिरा था तो लगभग 530 के आसपास में आ गया था और मैंने कहा था आपको बाय करने को 550 पर, और मैंने कहा था 700 पर आप इसको सेल कर देना। ये 700+ हो चुका है आज, तो आप इसको सेल करके और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ टाटा के अंदर में एक बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट है जो टाटा की झोली के अंदर में आके गिरा है। और ये झोली के अंदर में जो प्रोजेक्ट आके गिरा है ना, ये मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बीकानेर, राजस्थान की बीकानेर से 7700 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये प्रोजेक्ट है ये इसके ऊपर में आके गिरा है। और ये न्यूज़ मैंने आपको कल वाले के जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में भी आपको दे दी थी थोड़े दिनों पहले के अंदर में भी, कि राजस्थान से उसको बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट मिला है। अभी फिलहाल यहाँ पर एक तरीके से आपको हिंदी के अंदर में और आपको क्लैरिफिकेशन देखने को मिल गया न्यूज़ के बेसिस पर। तो हमारे मेन शेयर पर जाने से पहले एक छोटा सा शेयर का एक और अपडेट देता हूँ। 5% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। 561 करोड़ के एथेनॉल आपूर्ति का ऑर्डर इसको मिला है। कंपनी का नाम अगर मैं बोलूँ तो BCL इंडस्ट्री शेयर है, जो कि अभी आपको 60 रुपये के लेवल पर देखने को मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में। आज इसमें 10% की जो है तेजी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इसको जो 2 ऑर्डर मिले उसकी वजह से इसके अंदर में तेजी आपको देखने को मिलेगी। 50 रुपये के लेवल के नीचे से आपको जो है देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी ये 59 के आसपास में जो है ये पहुंच चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि इसके ऊपर में नवंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में 3.5 किलो लीटर का एथेनॉल आपूर्ति ठेका मिला था। फरवरी 2024 के बीच में 4.28 किलो का एथेनॉल ठेका मिला है। तो अगर मैं आपको बात करूँ तो 8.20 लाख लीटर एथेनॉल का जो है इसको ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल वैल्यू 561 करोड़ रुपए है, जिसकी वजह से इसके अंदर में जो है आपको तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं BCL इंडस्ट्री की बात करूँ 1976 के अंदर में कंपनी आ गई थी। लिमिटेड कंपनी है मित्तल ग्रुप की। उसके अलावा कंपनी इज इन एडिबल ऑयल डिस्टिलरी बिजनेस के अंदर में जो है कंपनी काम करती है। मैं आपको बता देता हूँ 1500 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है। स्टॉक अपी जो बाइंग रेंज के अंदर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों काफी अच्छे हैं। बुक वैल्यू 21.8 है, हाईएस्ट अपने लेवल पर चल रहा है। लोएस्ट इसने जो है 28 रुपये के आसपास में मारा था। कंपनी थोड़ा बहुत जो है आपको डिविडेंड निकाल के देती है। कंपनी का CAGR काफी अच्छा है। कंपनी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। केवल एक को छोड़कर बाकी सारे रिजल्ट जो है पॉजिटिव है, बराबर हैं। लेकिन आप ईयरली रिजल्ट को अगर आप चेक करें तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम के अंदर में ही आपको जो है प्रॉफिट देखने को फिलहाल मिलता जा रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व की बात करूँ तो रिजर्व एंड बोरोइंग जो है वो लगभग बराबर है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप मान के चल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60% जो है वो किसके पास में है, प्रोमोटर्स के पास में। उन्हीं से 1% जो है किसने खरीदा है, FIS ने खरीदा है, जिनके पास में 0 स्टेक था। उन्होंने 1.66% प्रोमोटर से बाय कर लिया। उसके अलावा थोड़ा बहुत जनता से बाय किया है। और यहाँ पर पब्लिक के पास में जो है केवल 38% के लगभग जो है स्टेक है। तो ये जो शेयर है BCL इंडिया या आगे आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप इसके ऊपर में पूरी तरह से नज़र गड़ा के रखें।
तो जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूँ 700 करोड़ की कंपनी, स्टॉक अभी 128 के आसपास में, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी दोनों पॉजिटिव है, बुक वैल्यू 1.09 रुपए है। अगर आप प्राइसिंग देखें तो 52 वीक लो के आसपास में जो इसका शेयर है, 52 वीक हाई जो है इसका वो 15.8 है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर ईयरली नेट प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो भी वो यहाँ पर पहले जो नेगेटिव हुआ करता था वो अब कन्वर्टेड होके क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका था। इसका मतलब कंपनी के अंदर में जो है चीज़ें अच्छी होने लगी। लास्ट 4 साल से कंपनी ने 83% का रिटर्न दिया, लास्ट 3 साल में 125% का रिटर्न आपको निकाल के दिया। उसके अलावा रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 6.93 है, बोरिंग्स अगर आप देखें 15.17 है। और देखिए बोरिंग्स पहले ज़्यादा थी, उसको कम किया जा रहा है, और रिजर्व जो नहीं थे पहले उनको बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अच्छे रूट की तरफ अग्रसर हो रही है। और कंपनी के अंदर में शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 62% जो है प्रोमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास में आधा परसेंट है, पब्लिक के पास में 37.34% है। और देखिए अगर आप शेयर होल्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डर बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर में जो है वो काफ़ी बड़ी मजबूती आपको देखने को मिली लास्ट 4 साल से, और प्रमोटर ने भी अपने हिस्से को नहीं बेचा है। शेयर की मैं बात करूं उसका नाम है रतन टीएमटी लिमिटेड, जो 1984 में कंपनी थी, और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टीएमटी बार्स एंड राउंड बार्स विच आर primarily used in the construction of the industry, and its products have been used in the construction of dam, bridge, रेजिडेंशियल, कमर्शियल टावर एंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि रतन टीएमटी जो है वो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर में अपने जो है रॉ माल को लेकर और उसको फिनिश्ड गुड करके और जो है आगे बेचती है। अगर आप पेड ग्रुप में आते हैं तो इतनी सारी न्यूज़ है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा, जो कि आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। एनॉक्स विंड के अंदर में आप देखिए 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ये केवल पेड ग्रुप वालों को पता चलेगा। एवेंटेल के अंदर में 68 करोड़ का जो है उनको ऑर्डर मिला, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल क्या कर रही है, चाइना में रेड सी के अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी नॉर्मल किसी वीडियो के अंदर में, ये केवल आपको मिलती है मेरे पास में। अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन करते हो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलती है। अडानी एंटरप्राइजेस में क्या होने वाला है, अडानी विल्मार कब निकलेगा वो आगे मैं आपको बताने वाला था। तो इसलिए देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 3 महीने के अंदर में जो है डाइवेस्टमेंट होने वाला है अडानी विल्मार के अंदर में, तो आपको 3 महीने का इंतजार करना है अगर आपको डाइवेस्टमेंट का वेट करना है। उसके अलावा सालासर टेक्नो के अंदर में मैं आपको बताता हूँ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट आया 3.64 बिलियन रुपीज़ का, और जेल कंपनी फाइल जो कर रही है, गेल है ये, ठीक है, यहाँ पर जेल आगे लिखा हुआ है, ये गेल कंपनी है। तो गेल कंपनी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर गेल जो कंपनी है वो भी यहाँ पर आपको लंदन के अंदर में जो है इतने बड़े ऑर्डर के ऊपर में जो है काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ये सारी न्यूज़ जो है आपको हिंदी में भी मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो गेल है वो ट्रेडिंग सिंगापुर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लंदन कोर्ट के साथ जेल की कंपनी फाइल $1.817 मिलियन के नामों की मात्रा एलएनजी कार्गो की गैर आपूर्ति के लिए गैर मौद्रिक सही विकल्प राहत के लिए जो उन्होंने केस फाइल किया है। उसके अलावा टाटा का जो आप देखिए जो न्यूज़ मैंने आपको अभी बताई वो मैंने ऑलरेडी पेड ग्रुप के अंदर में यहाँ पर दी थी। 7.7 ग्रीन पावर फ्रॉम बीकानेर कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान। तो ये टाटा की जो न्यूज़ है यही उसको जो है सुपर हीरो बनाएगी। टाटा स्टील के अंदर में भी न्यूज़ है मर्जर की, ठीक है, ये न्यूज़ सब आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारी न्यूज़ है, सब आपको पेड ग्रुप में मिलती है 300 रुपीज़ पर मंथ वाले ग्रुप के अंदर में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं सारी न्यूज़ नहीं बता सकता क्योंकि फिर पेड ग्रुप वालों का रहने का मतलब नहीं रहता। तो अभी भी मेरे पास में इतनी न्यूज़ है नीचे की तरफ में जो आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो पेड ग्रुप वालों के लिए। तो आप ये बोलेंगे कि कोई शेयर क्यों भाग गया, वो आपको नहीं पता, लेकिन हमारे पास में उसके लिए पर्टिकुलर न्यूज़ है। अगर आपको जुड़ना है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऑल इन वन न्यूज़ जो है वो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलती है।